वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास जारी। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक और दीगर अहम शख्सियात शरीक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटीज़ के ज़िम्मेदारान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के माबैन जारी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त मुतवक्के है। हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि मुज़ाकरात का इख्तिताम मुस्बत हो। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का 5वां दिन। बाजार, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट भी मुअत्तल। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च धीरकोट से दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना। मार्च रोकने के लिए कोहाला में रेंजर्स और पुलिस तैनात। दरामदार और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदियां नहीं होंगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दिला दिया। ये मुतालबा भी मान लिया कि आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम का वजारत ख़जाना में तारुफी सेशन। आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक इत्तफाक किया गया है कि बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। IMF FBR शुमारियात ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात लेगा। तारुफी सेशन में वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक मुज़ाकरात में शरीक हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार तारीख की बुलंद तरीन सतह 74,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। आज ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिससे 100 इंडेक्स 74,114 की सतह पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर खुफिया मालूमात जाहिर करने या फैलाने में मुलविस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। हुकूमत का मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। बिलखुसूस सोशल मीडिया पर हसास और खुफिया मालूमात की तशहीर का नोटिस लिया गया। बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलविस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों ना करवाई? गंदम खरीदारी अमल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ना किया गया? किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। कहा कि पास्को 4 लाख मीट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से ख़रीदारी करे। पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और किसान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस यकीनी बनाए जाने की हिदायत। ये कौन सा जेल का कैदी है जिसे सज़ा हो गई? पार्टी चला रहा है, टिकट भी दे रहा है। कभी किसी को ये सहूलत मिली? जेल से हुकूमतें और सेनेटर्स बन रहे हैं। कोई तो है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, वो कोई गैर मुल्की भी हो सकता है। शर्जील मेमन की तनकीद। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मनशियात के खिलाफ जंग में ताउन की अपील। कहा कि क्रिस्टल और आइस खुदकुश बम्बार हैं। जो लोग मनशियात के आदी हो रहे हैं वो आपके और हमारे बच्चे हैं। मनशियात के खिलाफ जहाद में हमें सहाफ़ियों की मदद चाहिए। डायलॉग बाइख्तियार हलकों की तरफ से हो सकते हैं। बानी PTI कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से बात नहीं होगी। PTI रहनुमा वलीद इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा मुल्की हालात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि ये उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहाँ से इन्हें खैरात मिल सकती है। ये पाकिस्तान पर नहीं, बानी PTI पर बात करना चाहते हैं। लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज़ डेवलपमेंट कराई जाए, कोई हिस्सा महरूम ना रहे, शहर की कोई गली कच्ची ना रहे, पानी के निकास का पायदार निज़ाम भी वज़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात। लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक आला सतह के इजलास में वासा, MSL और दीगर मुताल्लिक़ा इदारे मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने की हिदायत। किसी गली मोहल्ले में खड़े पानी से आवाम को होने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं। टूटी गलियों, गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा गंदा पानी और उबलते गटर देखना तकलीफ दे अमर है। तमाम इदारे अवाम के मसाइल हल करने में कोताही ना करें।
कराची के इलाके डिफेंस में डॉक्टर के घर काम काज करने वाली 16 साला लड़की की मौत कैसे वाक़ हुई? तफ्तीश के मुताबिक लड़की का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसने खुदकुशी की। पुलिस का कहना है कि खुदकुशी के वक्त मालिक मकान बाहर और लड़की घर में अकेली थी। लड़की का दोस्त उसे ब्लैकमेल कर रहा था जिस पर उनका झगड़ा हुआ। लड़की के अहले खाना तदफीन के बाद हैदराबाद से वापसी पर मुकदमा दर्ज होगा। तमाम इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। इम्तिहानी मराकज़ में बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का नोटिस। लोड शेडिंग से तालिबात की बेहोशी और हालत गैर होने की खबरों पर नासिर हुसैन का इजहार बरहमी। महकमा तवानाई के मुतालिका अफसरान को के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत। MQM पाकिस्तान का इम्तिहानात को मुअत्तल करके दोबारा कराने का मुतालबा। रुकने कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कहा कि मैट्रिक बोर्ड ने इस बार सब हदें पार कर ली। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात बच्चों के स्कूल के सेंटर्स तब्दील किए जा रहे हैं। मैट्रिक बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो के इलेक्ट्रिक को बताएं कि कहाँ सेंटर बनाए हैं। मुल्क भर में रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कराची में नमी का तनासुब ज़ायद होने से गर्मी की शिद्दत से शहरी बेहाल। माहिरीन सेहत का शहरियों को पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर में जायदाद का तनाज़ा माँ और जवां साल बेटे की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक आयशा और उसका 16 साला बेटा अब्दुर्रहमान घर के बाहर खड़े थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां बरसा दी जिससे दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि मकतूला आयशा का अपने देवर और जेठ के साथ प्रॉपर्टी का तनाज़ा चल रहा था। राजनपुर में बैंक से लाखों रुपए कैश लेकर जाने वाले निजी NGO का अमले की कार पर डाकुओं की फायरिंग। डकैती की कोशिश में नाकामी पर डाकू कच्चे की जानिब फरार हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद पहाड़गंज में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मर्दान में दिलासा स्टॉप के करीब शौहर ने रिक्शे पर फायरिंग करके बीवी और उसकी बहन को मार डाला। 2 बच्चे जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी ने खुला के लिए अदालत में मुकदमा कर रखा था। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए अहम इक़दामात पर जोर। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला चकजई का कहना है कि बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने माशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ नागुज़ीर हैं। इंडोनेशिया के सूबे वेस्ट सुमात्रा में शदीद बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। माउंट मरापी आतिशफशां से निकला सर्द लावा बहकर आबादी की जानिब आ गया। सड़कें और चावल की फसलें कीचड़ से भर गईं, गाड़ियां बह गईं, घरों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद हलाक, 17 लापता हुए। और जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर के गुर्दे की पैवंदकारी करवाने वाला पहला मरीज 2 माह बाद दम तोड़ गया। अमरीकी डॉक्टर्स ने मरीज की मौत की वजह ट्रांसप्लांट को करार नहीं दिया। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल ने अपने बयान में कहा कि 62 साला मरीज रिचर्ड गुर्दों की बीमारी के आखिरी मरहले पर था।